आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अशुद्धि शोधन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 12 अशुद्धि शोधन। आइए इसे पढ़ते और शुरू करते। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। यानी हमारी जो शुद्धि है, किसी की लिखने की जो चीज़ है वो सही कब हो सकती है, जब हम सही बोलेंगे। यानी हमें हमेशा सही उच्चारण रखना चाहिए ताकि हमें लिखने में कोई भी गलती ना हो। शब्द के उच्चारण में अशुद्धता होती है तो लिखने में भी वर्तनी अशुद्ध ही हो। यानी ये कहा जा सकता है अशुद्ध शब्दों व वाक्यों को शुद्ध करके लिखना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। हिंदी भाषा में लिखने में दो प्रकार की अशुद्धि पाई जाती हैं। एक तो सामान्य वर्तनी की अशुद्धि, दूसरा वाक्य संबंधी अशुद्धियां। सामान्य वर्तनी की अशुद्धियां यहाँ दी गई हैं। अशुद्ध है आज्ञा और शुद्ध है आज्ञा। अनुकूल, अनुकूल, आविष्कार, आविष्कार। ऊ की मात्रा में इसमें अंतर है। औरत, औरत, उज्ज्वल, उज्ज्वल, क्षत्रिय, क्षत्रिय, परिश्रम, परिश्रम, पालतू, 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 गणेश, गणेश, चाहिए, चाहिए, झूठ, झूठ, पौधा, पौधा, दौड़, दौड़, आशीर्वाद, आशीर्वाद, गृह कार्य, गृह कार्य, दूध, दूध, पूज्य, पूज्य, व्यक्ति, व्यक्ति, प्रसन्न, प्रसन्न, रुपया, रुपया, पुण्य, पुण्य, दर्शनन, दर्शन, दर्शन, शक्ति, शक्ति, ज्ञानी, ज्ञानी, रात्रि, रात्रि, लीजिए, लीजिए, श्रीमती, श्रीमती, प्रणाम, प्रणाम, पत्नी, पत्नी, चुप, चुप, जरूरत, जरूरत, परीक्षा, परीक्षा, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, बीमार, बीमार, तिथि, तिथि, प्रभु, प्रभु, समान, सामान, संतोष, संतोष, ऋतु, ऋतु, हिंदू, हिंदू। अब वाक्य संबंधी अशुद्धियां पढ़ेंगे। वाक्य की रचना करने में प्राय लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया आदि की अशुद्धियां हो जाती हैं। व्याकरण के नियमों को ठीक प्रकार से जानकर हम इन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, कोई का बुरा मत कर चाहो, किसी का बुरा मत चाहो, ये शुद्ध है। वाणी, परसों सुबह उनको कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। कृपया करके शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। सपरिवार के साथ आएं, आप सपरिवार आएं। चिड़िया ने पेड़ में घोंसला बनाया, चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। सोनल गाड़ी पर आई है, सोनल गाड़ी से आई है। उसको एक बेटा भी है, उसके एक बेटा भी है। हम अभी खाना खाए हैं, हमने अभी खाना खाया है। क्या आप घर को जा रहे हैं, क्या आप घर जा रहे हैं। हर्ष ने पुस्तक खरीदा, हर्ष ने पुस्तक खरीदी। भाई को काट कर सेब खिलाओ, भाई को सेब काट कर खिलाओ। ये पाठ याद करो, यह पाठ याद करो। आज सोमवार का दिन है, आज सोमवार है। क्या आप खाना खा लिए हैं, क्या आपने खाना खा लिया है। यह किताब पढ़कर अच्छी लगी, इस किताब को पढ़कर अच्छा लगा। देवेश एक नेक बालक है, देवेश नेक बालक है। मैं कपड़ा इस्त्री कर रहा हूँ, मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। आपका दर्शन करके प्रसन्नता हुई, आपके दर्शन करके प्रसन्नता हुई। आसमान पर चांद निकला, आसमान में चांद निकला। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।